हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ BSM का फॉग मशीन जो डीजे सेटअप में यूज़ होता है और इसका पूरी रिव्यू मैं देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से इसका जो बॉक्स रहता है वो इस टाइप से रहता है और यहाँ बॉक्स में भी BSM का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाएगा। इस टाइप से बॉक्स में पैकिंग होके आता है। इधर लिखा हुआ है फॉग मशीन थंडर। हर चीज़ का अलग अलग नाम रहता है, तो इसका फॉग मशीन थंडर करके है, इसको फॉग मशीन थंडर करके बोलते हैं। और ये जो है पूरा हर तरफ देखो BSM का लोगो लगा हुआ है। इसमें रायपुर से मंगाए थे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ बीरकोना बस स्टॉप में उतरा था। सो रायपुर से मंगाया हूँ मैं। और जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपको इसमें आपको पावर सप्लाई मिल जाता है लाइन के लिए, और उसके साथ पावर सप्लाई के साथ साथ जो उसका कंट्रोलर रहता है फॉग मशीन का, जो ये जैसे कि रिमोट में काम नहीं करता है तो इसको लगाते हैं उसके जगह। वायरलेस वाला भी होता है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो है डायरेक्ट फॉग मशीन में लगता है और इस बटन से ये ऑन ऑफ होता है, इस बटन से वो चलता है। उसी के साथ इसमें एक छोटा सा रिमोट भी मिलता है जो वायरलेस वाला होता है, उसको दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये इस बटन से ये कंट्रोल होता है, चलता है। और इस वायरलेस वाले को चलाने के लिए ये वाला जो है इसका वायरलेस डिवाइस उसको लगाना पड़ता है पीछे, फॉग मशीन के पीछे, तब जाके फॉग मशीन जो है वो चलता है। इसको नहीं लगाएंगे तो ये जो ये वाला रिमोट कंट्रोल है उससे काम नहीं करेगा ये। तो उसको चलाने के लिए ये वाला जो है इसको लगाना, वायरलेस डिवाइस को लगाना ज़रूरी है। इस तरह से पैकेजिंग रहता है। गाइस, इसका अनबॉक्सिंग पहले से हो चुका है। इसको ऑर्डर होने के बाद हम लोग काम होने के बाद बॉक्स में रखते हैं। तो बॉक्स में इस टाइप से इसमें थर्माकोल मिलता है, अंदर में इस टाइप से इसका रहता है पैकेजिंग। तो इसको बाहर निकाल के इसके बारे में बताता हूँ मैं। इधर आप देख सकते हो इसमें भी देखो अंदर में जो BSM कंपनी का लोगो इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे इसका फॉग मशीन का नाम थंडर, ये जो फॉग मशीन उसका नाम थंडर है, ठीक है। ये इसका सामने का है, जो सामने से जो फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, वहाँ का ये, ठीक है, यहाँ से निकलता है। और ये जो बालेस करके लिखा है वो हमारा जो लाइट का नाम जिस नाम से चलाते हैं वो है, ये कंपनी के द्वारा लगा हुआ नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस कि यहाँ पे देखो एक सूचना है ना, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर है ना, डू नॉट टच। तो इसका कहना ये है कि इसको जब ये चल रहा होता है या चलने के बाद इसको टच नहीं करना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, अगर इसको हाथ से लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक है। इसका पीछे का दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे भी यहाँ आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो इनपुट करके है, ये इनपुट वाला जो है वायरलेस वाले के लिए है, और ये जो आउटपुट है ये जो है वो जो मैं बताया जो लंबा वाला वायर है उसके लिए है। साथ ही साथ उसके लिए यहाँ देखो मेन पावर सप्लाई है, और ये पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ से जो फॉग मशीन के अंदर लिक्विड होता है उसको आप देख सकते हैं कितना कम ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कटिंग, यहाँ पे दिया हुआ है। उसको दिखा देता हूँ कि किसको किस में लगाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वायरलेस वाला डिवाइस है, ठीक है। तो वायरलेस वाले डिवाइस को हमेशा देखो कंट्रोलर इनपुट में लगाना है। ये
कंट्रोलर किसमें, कंट्रोलर इनपुट में लगा है, ठीक है, देख लिए। तब ये जो रिमोट में काम करेगा। और जैसे जो बड़ा वायर वाला है उसको लगाना है यहाँ कंट्रोलर आउटपुट में, कंट्रोलर आउटपुट में लगाना है इसको, देख सकते हैं। इस टाइप से इसका वायरिंग करते हैं, ठीक है गाइस। और इसमें बढ़िया क्वालिटी का हैंडल दिया है, साथ ही साथ सामने में भी हैंडल दिया हुआ है। और इसका जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, एकदम हल्के जो है, हल्का बॉडी नहीं है एकदम इसका, पतला, जैसे टच करने से दब जाए। इसका जो बॉडी है वो बढ़िया हार्ड है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है ये। और ये जो भी हैंडल दिया हुआ है यहाँ से इसको ढीला करने के लिए, टाइट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। गाइस इसका जो डिटेल तो मैंने दिया, आप लोगों ने देखा। तो ये जो फॉग मशीन है वो कम बजट में बहुत ही अच्छा फॉग मशीन है। ये डीजे सेटअप के लिए ये वाला जो फॉग मशीन है वो सबसे बेस्ट फॉग मशीन है। इसमें अनलिमिटेड फॉग निकलता है और प्राइस के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉग मशीन होने वाला है ये। और कोई लोकल कंपनी का नहीं है ये फॉग मशीन, ब्रांड BSM कंपनी का है। और जिसका लाइट आता है, शार्पी लाइट आता है, DMX आता है, और फॉग मशीन आता है, पल बोर्ड आता है, पायलट आता है, इसी टाइप से बहुत सी चीज़ें आती हैं BSM कंपनी का, जो ये सारी चीज़ें बनाती है ना। तो ये सब कुछ है। और उसके साथ ही ये जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है ये, है ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो फॉग मशीन है ये। जैसे कि इसको मैंने लिया है 7,000 रुपये में लिया है, और ये है 2,000 वाट का फॉग मशीन। 1,500 वाट का भी आता है और 8,000 वाट का भी आता है, 10,000 वाट का भी आता है। और उससे जितना वाट बढ़ते जाते हैं उतना जो है प्राइस बढ़ते जाता है। तो ये वाला जो है वो 2,000 वाट का है, और 2,000 वाट के हिसाब से काफ़ी अच्छा फॉग इसमें निकलता है, काफ़ी अच्छा धुआं निकलता है इसमें प्राइस के हिसाब से। और छोटा दिख रहा है भले, लेकिन जो इसका क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, है ना। और इसका रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आप जो है फॉग मशीन लेने का सोच रहे हैं तो आप ये वाला जो फॉग मशीन है उसको परचेस कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं इसको खुद यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे कंपनी का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, जैसे कि ईस्टर्न का आता है और मनी का आता है, इसी तरह और बिग डीपर का है, ये सब कुछ जो कंपनियां हैं उसका आता है। तो ये वाला जो है वो BSM कंपनी का है, और मैं सभी चीज़ें जो है यूज़ कर रहा हूँ वो BSM कंपनी का है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं शार्पी लाइट चलाता हूँ तो शार्पी लाइट का भी जो है वो कंपनी BSM ही कंपनी रखा हूँ। पायलट BSM कंपनी का है, ये भी BSM कंपनी का, मतलब मैं BSM ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे BSM का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं BSM का ही यूज़ करता हूँ। और इसके लिए आपको लिक्विड मार्केट से भी मिल जाएगा और अपने हाथों से भी बना सकते हैं, कि इसमें डीजल का लिक्विड का यूज़ ना करें। डीजल का जो लिक्विड है वो जो इस बहुत ही ज़्यादा स्मेल आता है और रिस्क रहता है उसमें। कई बार होता है कि जो फॉग मशीन है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देता, तो लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा दिन हो गया तो फॉग मशीन के जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन ये है कि जब भी आप प्रोग्राम के बाद अपना सामान वापस लाते हैं तो ऑर्डर होने के बाद हमेशा इसको एक बार लिक्विड के वाला जो बॉक्स है उसके अंदर पानी डाल के इसको साफ़ करना है चालू करके। जितना भी लिक्विड यहाँ पे जमा रहता है वो पूरा निकल जाता है। और ये अगर ऐसा नहीं करते हैं
तो यहाँ पे इसके नोज़ल में पूरा जो है लिक्विड जो है जम जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिक्विड गाढ़ा होता है और लंबे समय तक इसको साफ़ न करने से वो जाम हो जाता है, जिससे ठीक से प्रेशर नहीं देता और मोटर भी जाम होने का चांस रहता है, मोटर भी ख़राब हो सकता है इसका। इसलिए इसको कार्यक्रम होने के बाद हमेशा इसको साफ़ करना है, उसके बाद साफ़ करके इसको रखना है, तब जाके ये अच्छे से जो है चलेगा और लंबे टाइम तक अच्छे से सेफ रहेगा। अगर आप डीजे सेटअप वाले हैं और शार्पी लाइट का काम करते हैं तो फॉग मशीन आपके लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो सेटअप में लाइट लगा होता है, जब वो फॉग मशीन के धुएं में जब इफ़ेक्ट आता है, जब रात को फॉग मशीन चलता है और जो लाइट का जो बीम है वो ज़्यादा दिखने लगता है, जब फॉग मशीन चलता है तो बीम बहुत ही गजब का दिखता है। तो उसके लिए फॉग मशीन का होना ज़रूरी है। रात को जब इसका धुआं पड़ता है शार्पी लाइट के बीम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है वो। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लें, हमेशा कंपनी का ही लें, बेस्ट कंपनी का लें, जिसका नाम मार्केट में चल रहा है, जिसका डिमांड है, जो ओरिजिनल कंपनियां हैं उसी कंपनी का ही सामान लें, चाहे कोई भी हो, जैसे कि माउसपैड हो, स्पीकर हो, है ना, और लाइट हो, है ना, मिक्सर हो, क्रॉसओवर हो, जो भी हो, ये सब कुछ कंपनी का ही लें, बेस्ट कंपनी का लें, जो कि ट्रेंड में है, जो कंपनियां फेमस है अपने आप में, उस टाइप की कंपनियों का सामान लें, जो भी सामान आप लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके लिए लिक्विड अपने घर में ही बना सकते हैं मार्केट की तरह। उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत ही जल्दी कि घर में ही फॉग मशीन के लिए लिक्विड कैसे बनाते हैं, तो उसका भी एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख के सीख सकते हैं। तो जितना कुछ मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। प्राइस के पीछे ना भागें, क्वालिटी देखें कि क्वालिटी कैसा है। इसका रिव्यू दिखाता हूँ मैं आपको, इसका रिस्पांस कैसा है। जो लाइव जो कार्यक्रम किए हैं डीजे सेटअप में, उसका वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, इसका रिस्पांस कैसा है उसको, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है और इसको लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं गाइस इसका वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने इसका वीडियो अभी देखा, वो यही वाला फॉग मशीन था और रिस्पांस तो आपने वीडियो में देखा ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉग मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैंने बताया कि जैसे अपने प्राइस के हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि इसी को ही लो, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बढ़िया कंपनी का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है इसका। आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। अगर इसको फुल वोल्टेज मिलेगा, एक बात और है इसका, अगर इसको फुल वोल्टेज मिलेगा तब इसका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर कम वोल्टेज मिलेगा इसको तो ये ठीक से ज़्यादा जो है फोर्स नहीं देगा। जब इसको फुल पावर मिलेगा, फुल पावर सप्लाई मिलेगा, तो इसका जो फॉग है वो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा रिस्पांस देगा। अगर जो वोल्टेज है वो अगर कम रहेगा तो इसका रिस्पांस कम रहेगा, उतना ज़्यादा धुआं नहीं देगा। सबसे ज़्यादा शार्पी से ज़्यादा लोड यही लेता है डीजे सेटअप में। जनरेटर का हालत ख़राब हो जाता है जब फॉग मशीन चलता है तो कई लोग उसी कारण से इसको अपने सेटअप में नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उतना ज़्यादा भी लोड नहीं लेता ये जिससे कि कुछ ख़राब हो जाए। अपने हिसाब से जितना इसको लेना है उतना ही लेता है लोड, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है अपने अपने हिसाब से लोड लेते हैं। तो इसका जो है पूरा डिटेल मैंने दे दिया। और गाइस जैसे ही मैंने बताया कि इसके जो नोब है और लिक्विड वाला जो बॉक्स है उसको हमेशा साफ़ करके रखना है काम होने के बाद। इससे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का नॉलेज अगर आपको चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।
तो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में बताएं, ताकि आप लोग के लिए मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।